और बड़ी खबर मिल रही है, आपको बताएं कि आखिर जिंदगी की जंग हार गया प्रहलाद। दौसा में कांस्टेबल पर फायरिंग से जुड़ी बड़ी खबर है। मुठभेड़ में घायल कांस्टेबल प्रहलाद सिंह का एसएमएस में इलाज चल रहा था। एसएमएस अस्पताल के बांगड़ में चल रहा कांस्टेबल प्रहलाद का इलाज न्यूरो सर्जरी HOD डॉक्टर अशोक गुप्ता ने प्रहलाद के निधन की पुष्टि कर दी है। प्रहलाद के सिर में थे गोली के 2 पार्ट। चिकित्सकों ने एक पार्ट को ऑपरेशन के जरिए बाहर निकाला था, जबकि दूसरा पार्ट काफी अंदर होने के चलते सिर में ही मौजूद रहा। विकास मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। विकास, क्योंकि कल भी इसको लेकर आपने जानकारी दी थी कि कितना क्रिटिकल ये केस है और कितनी ज्यादा गंभीर हालत प्रहलाद की है, लेकिन अब क्या वजह रही कि उसकी मौत हो गई है? देखिए, बिल्कुल इस वक्त की सबसे दुखद खबर है। दौसा में पुलिस और बदमाशों के साथ जो मुठभेड़ हुई थी, उस मुठभेड़ के अंदर अपनी जान जोखिम में डाल करके जिस जवान ने प्रयास किया था बदमाशों को पकड़ने का, वो हमारे बीच नहीं रहे। प्रहलाद, जो कि पिछले 3 दिन से एसएमएस के अंदर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे, उनका अभी कुछ ही देर पहले उनको चिकित्सकों ने डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि उनकी हालत काफ़ी गंभीर बनी हुई थी। मैं आपको अपडेट कर दूं, जिस दिन उनको यहाँ लेके आए थे एसएमएस अस्पताल के अंदर, यानी कि परसों जब उनको लेके आए थे, तब उनकी हालत बहुत ही गंभीर बनी हुई थी। उनके सिर के अंदर गोली जो है वो लगी हुई थी, और जो गोली है उसकी 2 बुलेट 2 अलग अलग जगह फंसी हुई थी। जब उनको लाए थे, जब ट्रॉमा सेंटर में उनको लेके आया गया था, यहाँ पर जैसे चिकित्सकों ने देखा और जिस तरह की हालत उनकी थी, उस हालत को देखते हुए तत्काल प्रभाव से उनको वहाँ से न्यूरो सर्जरी में शिफ्ट करने के लिए बांगड़ के अंदर शिफ्ट किया गया था। और बांगड़ के अंदर उनका ट्रीटमेंट शुरू किया गया था। बांगड़ के अंदर चिकित्सकों की टीम ने, डॉक्टर अशोक गुप्ता है, न्यूरो सर्जरी के HOD है, उनके निर्देशन में डॉक्टर्स की टीम ने ऑपरेशन किया। और ऑपरेशन के दौरान उनका जो मस्तिष्क के अंदर 2 गोलियां फंसी हुई थी, उसमें से एक गोली को उन्होंने निकाल भी दिया था। और निकालने के बाद जब दूसरी गोली की देखिए तो बहुत अंदर गहराई में, बहुत डीप के अंदर गोली फंसी हुई थी, जिसको निकालना बहुत मुश्किल था, और मुश्किल के साथ ही जान की जोखिम भी थी। तो ऐसे में चिकित्सकों ने प्रथम दृष्टया ये माना कि पहले मरीज को स्टेबल किया जाए, लेकिन तभी से जो मरीज हैं प्रहलाद, जो कि दौसा से घायल होकर जयपुर पहुंचे थे, उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी और उनको वेंटिलेटर पर लिया गया था। अगर कल की बात करें तो कल शाम से ही ब्रेन डेड जैसी स्थिति के अंदर प्रहलाद हो गए थे। चिकित्सक लगातार प्रयासरत थे कि कैसे भी करके एक बार इनको खतरे से बाहर निकाला जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और अभी कुछ ही देर पहले जो प्रहलाद है, कांस्टेबल प्रहलाद, उनका CPR हुआ है। मैं आपको अपडेट कर दूं कि जब घायल प्रहलाद को एसएमएस अस्पताल लाया गया था, तो खुद DGP उमेश मिश्रा यहाँ पहुंचे थे, उनके साथ में ADG थे दिनेश अहमद, वो यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने कांस्टेबल के हालचाल जाने थे, लेकिन जब वो निकल के बाहर आए थे तो उनके चेहरे की तस्वीर जो थी, उनके चेहरे के भाव थे, वो उस दिन ही स्पष्ट थे कि क्या हालत थी कांस्टेबल की, किस तरह की गंभीर हालत थी। उन्होंने मीडिया से भी कहा कि इस वक्त बात करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जो हालात उन्होंने देखा था उसके बाद में वो खुद एक तरह से कहते बहुत ज़्यादा भावुक हो गए थे। जी। और लगातार जो सरकार में उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं, चाहे वो दौसा SP हैं, चाहे वो जयपुर से पुलिस मुख्यालय से बैठे हुए लोग हैं, वो लगातार एसएमएस अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा से संवाद कर रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे, उनकी रिकवरी के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन 3 दिन से डॉक्टर्स की जो बात थी वो यही थी कि हालत काफ़ी गंभीर है, स्टेबल करने का प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जो मरीज हैं प्रहलाद, वो स्टेबल नहीं हो पाए। आज अभी कुछ ही देर पहले, कुछ ही पलों पहले चिकित्सकों ने उनका CPR किया है। CPR करने के बाद उनको डिक्लेयर किया गया है। अब जो अभी की अपडेट है अस्पताल के प्रसंग की, अभी कुछ ही देर पहले उनको डिक्लेयर किया गया है। जी बिल्कुल विकास, और इससे पहले ये भी जानकारी थी कि हालत तो क्रिटिकल है, लेकिन जब से वो भर्ती थे तब से लेकर अब तक कितना कुछ सुधार हुआ भी था या फिर नहीं, किया फिर सीधे सर्जरी के बाद अब बता रहे कि एक पार्ट तो गोली का निकाल लिया गया, दूसरा फंसा रहा, यही वजह रही, कारण यही बताया जा रहा है, इस वजह से मौत हुई है? देखिए दीपिका, अगर सुधार होता है तो चिकित्सक उसको उसी पॉजिटिव रूप में देते हैं, लेकिन जिस दिन प्रहलाद को भर्ती किया गया था तब से लेकर आज तक चिकित्सकों ने सिर्फ यही बात कही कि हालत लगातार गिरती जा रही है, डिटोरेट होती जा रही है, क्योंकि जब लेके आए थे तब में और आज सुबह के पैरामीटर्स में रात दिन का अंतर हो गया था। तो ऐसे में चिकित्सक भी काफ़ी निराश थे इस बात को लेकर कि जरा सी भी जो पॉजिटिव जो चीज़ है वो पेशेंट में नजर नहीं आ रही थी। हालांकि प्रयास बहुत किए गए, पूरा बोर्ड बनाया गया था, चाहे मेडिसिन की बात करो, चाहे न्यूरो सर्जरी की बात करो, न्यूरोलॉजी की बात करो, लेकिन जो पेशेंट है वो बिल्कुल ब्रेन डेड जैसी स्थिति में हो गए थे प्रहलाद। ऐसे में उनको बचाया नहीं जा सका। भरसक प्रयास किए गए चिकित्सकों की तरफ से, चाहे वो
खुद न्यूरो सर्जरी की माफ़ कीजिएगा न्यूरो सर्जरी के एचओडी डॉक्टर अशोक गुप्ता के निर्देशन में पूरी टीम, तमाम टीम के सदस्य थे, वो लगातार प्रयास कर रहे थे। 24 घंटे की मॉनिटरिंग में इलाज चल रहा था, लेकिन कह सकते हैं ना कि जितनी सांसें लिखी होती है उतनी ही सांसें मनुष्य ले पाता है, वही यहाँ साबित हुआ और प्रहलाद जो है हमारे को छोड़ के आज चले गए। जी विकास, अब क्या पुलिस के अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं? कौन कौन पुलिस महकमे से वहां पर मौजूद है या फिर आने की सूचना मिल पा रही हो? क्या परिवारजन भी वहां पर मौजूद हैं? देखिए, अभी तक का जो अपडेट, मैं खुद एसएमएस के बाहर खड़ा हूँ, अभी यहाँ पर ऐसी कोई हलचल नहीं, क्योंकि कुछ ही पलों पहले की घटना है। हम हमारे चैनल पे सबसे पहले इस दुखद खबर को ब्रेक कर रहे हैं। हालांकि दुखद खबर है, लेकिन सूचना देना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रदेश की जनता, जिन्होंने भी इस घटना को देखा, जिन्होंने भी इस घटना को सुना, वो सभी लोग दुआएं कर रहे थे कि ईश्वर से दुआ कर रहे थे कि कैसे भी करके एक, किसको कह सकते हैं कि एक मिरेकल हो और जो पेशेंट है प्रहलाद, जो कि जिंदगी मौत से जूझ रहे थे, उनकी स्वास्थ्य में सुधार हो। लगातार प्रयास थे, लगातार चिकित्सकों के प्रयास थे, जनता जो है वो दुआएं कर रही थी, लेकिन वो दुआएं काम नहीं आ पाई और जिस तरह की चोट, जिस तरह की इंजरी से वो ग्रसित हुए थे, उसके बाद में उनको बचाना मुश्किल हो गया था। और अब जब चिकित्सकों ने सब प्रयास कर लिए, उसके बाद में जब हालत गंभीर हुई और सैचुरेशन लेवल बिल्कुल डाउन हो गया था, तो उसके बाद में सीपीआर किया गया, प्रयास किया गया। सीपीआर करने मतलब प्रयास किया गया एक बार दोबारा से रिवाइव करने का, लेकिन रिवाइव नहीं हो पाया। इसके चलते उनको चिकित्सकों ने डिक्लेयर कर दिया। जी अच्छा विकास, जो चिकित्सकों की टीम जो भरसक प्रयास कर रही थी प्रहलाद की जान बचाने के लिए, तो क्या अब मेडिकल स्टेटमेंट जारी कर दिया गया या फिर लिखित में अभी इंतजार किया जा रहा है? वर्बली सिर्फ बता दिया गया, पुष्टि कर दी गई है कि मौत हो गई है? दीपिका, देखिए, सीपीआर जो होता है अपने आप में एक ऑफिशियली डिक्लेरेशन होता है, क्योंकि सीपीआर जब करते हैं, सीपीआर जब फेल हो जाता है तो उसको ऑफिशियली डिक्लेरेशन माना जाता है कि अब पेशेंट को डिक्लेयर कर दिया गया है। क्योंकि सीपीआर जब किया जाता है तो सीपीआर अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो पेशेंट वापस रिवाइव कर लेता है, लेकिन अब जब सीपीआर किया गया, पेशेंट को रिवाइव नहीं किया गया, उसी के बाद में खुद एसएमएस अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा और खुद एचओडी दोनों से हमारी बात हुई है। दोनों ने डिक्लेरेशन की पुष्टि की है कि जो प्रहलाद है उनको हम बचा नहीं पाए। हालांकि चिकित्सकों के मन में भी एक दुख था, क्योंकि देखिए इस तरह की जब घटना होती है, इस तरह की जब चाहे वो कैसे भी हो, लेकिन अगर हम चाहे सेना का जवान हो, चाहे वो बॉर्डर पर शहीद होता है या फिर बॉर्डर पर जंग लड़ते हुए घायल होता है, या फिर आंतरिक इस तरह की जो आपराधिक जगत में जो घटनाएं होती है उसके अंदर जवान, पुलिस के जवान है, जब इस तरह से घायल होते हैं तो सबके मन में, सबके हृदय के अंदर उनके प्रति एक संवेदना होती है। और उस संवेदना का परिचय खुद अस्पताल प्रशासन ने दिया था। जब ट्रॉमा सेंटर के अंदर प्रहलाद को लेके आया गया था, तो सिर्फ मैं बता दूं आपको, 15 मिनट के अंदर, सिर्फ 15 मिनट के ट्रीटमेंट के बाद में सीधे उसको ओटी में ले जाया गया। अमूमन ऐसा कम होता है, क्योंकि तकरीबन आधे से 1 घंटे का टाइम लग जाता है पूरा इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन 15 मिनट के समय में इन्वेस्टिगेशन करके, सिटी स्कैन करके और मरीज को सीधे बांगड़ में भेज दिया गया, ताकि वहां पर जो ओटी चल रहा था उस ओटी के अंदर तत्काल लेकर के मरीज का ऑपरेशन किया जा सके। लेकिन भरसक प्रयास किए गए, सिर के अंदर से गोली बाहर निकाल दी, गोली का एक टुकड़ा बाहर निकाल दिया, लेकिन उसके बावजूद जो है प्रहलाद को चिकित्सक नहीं बचा पाए। और एक दुखद खबर प्रदेश की जनता के लिए है कि प्रहलाद, जो कि दौसा के अंदर बदमाशों से मुठभेड़ के अंदर जिन्होंने प्रयास किया था कि बदमाशों को पकड़े, और उस मुठभेड़ के अंदर प्रहलाद के सिर के अंदर गोली लगी थी। गोली लगने के बाद से 3 दिन से जिंदगी मौत से जूझ रहे थे एसएमएस अस्पताल के अंदर, और वो प्रहलाद जो है अब हमारे बीच नहीं रहे। एक दुखद खबर है हमारे दर्शकों के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग दुआ कर रहे थे उनके लिए बहुत दुखद खबर है कि प्रहलाद जो लगातार चिकित्सक प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पाई। विकास, आप बने रहिए हमारे साथ, एक बार फिर से अपने दर्शकों को पूरा ये मामला बता देते हैं। दरअसल दौसा में डीएसटी की टीम वाहन चोरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी और